तो रामायण की कहानी हम सब जानते हैं, है ना? ये तो हमारी संस्कृति का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। पर सोचिए, अगर जो कहानी हमें हमेशा से सुनाई गई है, वो पूरी कहानी हो ही ना। चलिए, आज इसी महाकाव्य को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखते हैं, एक नई आवाज से सुनते हैं। ये जो शब्द हैं, ये वाल्मीकि रामायण से हैं। ये उस वक्त का जिक्र है जब सीता रावण की कैद में थी। इन लाइनों में ना उनकी तकलीफ, उनकी बेबसी, सब कुछ महसूस होता है। और सच कहूं तो यही तो वो छवि है सीता की, जो हम सबके मन में बसी हुई है, एक बेबस, लाचार और दुख में डूबी हुई नारी की। लेकिन सवाल ये है कि क्या उनकी पहचान सिर्फ इतनी ही है? क्या वो सिर्फ एक पीड़ित थी, या उनकी कहानी में और भी बहुत कुछ है जो शायद हमसे छिपा रह गया, जिसे हमने कभी सुना ही नहीं? तो वो सीता जिसे हम जानते हैं, एक रानी की परीक्षाओं से भरी यात्रा। इससे पहले कि हम अलग अलग कहानियों की गहराइयों में उतरें, चलिए जल्दी से एक नज़र उस कहानी पर डाल लेते हैं जो हम बचपन से सुनते आए हैं। हाँ, तो ये वही यात्रा है जिससे हम सब वाकिफ हैं। अयोध्या से वनवास जाना, फिर रावण का उन्हें अपहरण करके लंका ले जाना, वहां कैद में रहना, और फिर एक भयानक युद्ध के बाद जब वो वापस आईं तो उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। और तो और, उसके बाद भी उन्हें फिर से वनवास झेलना पड़ा। ये वही कहानी है जो हमें सीता के त्याग, उनकी पवित्रता और उनकी असहनीय पीड़ा की याद दिलाती है। चलिए, अब चलते हैं कहानी की गहराइयों में। एक महाकाव्य, कई आवाजें। संस्कृतियों में कैसे बदलती है सीता की कहानी। देखिए, यहाँ ये समझना सबसे जरूरी है कि रामायण कोई एक किताब नहीं है। ये एक जीती जागती परंपरा है, जिसे सदियों से हजारों अलग अलग तरीकों से कहा और सुना गया है। तो सीधी सी बात है, रामायण एक अकेली कहानी नहीं है। ये एक जीवंत परंपरा है जिसे सदियों से पूरे एशिया में बार बार कहा गया है, बार बार एक नई कल्पना के साथ गढ़ा गया है। इसका मतलब, जितनी संस्कृतियां उतने रामायण, और हर रामायण में सीता का एक बिल्कुल नया रूप, एक नई पहचान सामने आती है। और ये बदलाव कितने कमाल के हैं, जरा देखिए। जैन संस्करण में सीता एक बेबस नारी नहीं, बल्कि एक तपस्विनी बन जाती हैं, जो आखिर में मोक्ष पाती हैं। थाईलैंड की रामायण, जिसे रामायण कहते हैं, उसमें तो वो रावण की ही बेटी हैं। और केरल की आदिया जनजाति की कहानी में तो सोचिए क्या होता है। वहां राम को अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़ने के जुर्म में एक आदिवासी अदालत में पेश किया जाता है ना कमाल की बात। तो अब आते हैं आज के दौर में, सीता की कहानी पर पुनर्दावा, यानी आधुनिक सीतायन। ये वो दौर है जहां लेखकों ने सीतायन की इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। ये वो कहानियां हैं जो पुराने नियमों को सीधी चुनौती देती हैं और सीता को एक मजबूत, एक नई आवाज देती हैं। और ये जो तुलना है ना, ये साफ दिखाती है कि सोच में कितना बड़ा बदलाव आया है। एक तरफ है पारंपरिक कहानी की वो सीता जो चुपचाप धैर्य से सब कुछ सह लेती है, और दूसरी तरफ है आज की कहानियों की सीता, जो एक मजबूत, अपने फैसले खुद लेने वाली इंसान है। वो अन्याय के सामने चुप नहीं रहती, बल्कि सवाल उठाती है। वो सिर्फ किसी के रिश्ते से नहीं, बल्कि अपनी खुद की पहचान से जानी जाती। जैसे चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी की किताब द फॉरेस्ट ऑफ एन्चांटमेंट्स में सीता एक बिल्कुल नए अंदाज में नजर आती हैं। वो प्रकृति से गहराई से जुड़ी हैं। वो एक हीलर हैं, जिसके छूने से बीमार पौधे भी ठीक हो जाते हैं। वो एक कुशल योद्धा भी हैं, जिसे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग मिली है। और सबसे बड़ी बात, कहानी के अंत में वो उस समाज में वापस लौटने से साफ इनकार कर देती हैं जो उन पर शक करता है। ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली विद्रोह। मुझे भी अपनी कहानी सुनानी है, क्योंकि हमें हमेशा कोनों में धकेला गया है, तुच्छ समझा गया है, गलत समझा गया है, दोषी ठहराया गया है, भुला दिया गया है। दिवाकरुनी की सीता की यह आवाज सिर्फ एक किरदार की आवाज नहीं है। ये उन सभी औरतों की आवाज है जिनकी कहानियां इतिहास के पन्नों में कहीं दबकर रह गई। लेकिन एक मिनट, क्या कहानी को अपने नजरिए से कहने का ये चलन सिर्फ आज की बात है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक पुराना परिप्रेक्ष्य, पुनर्व्याख्या की एक परंपरा। ये सिलसिला तो सदियों से चला आ रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। ये एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है। वाल्मीकि की रामायण में, जो करीब 400 ईसा पूर्व की है, रावण सीता को पकड़कर अपने रथ में ले जाता है। लेकिन उसके लगभग 1500 साल बाद 12वीं सदी में कंबन की रामायण में रावण पराई स्त्री को छूने से बचने के लिए सीता को छूता तक नहीं, वो पूरे की पूरी कुटियाई जमीन से खोदकर उठा ले जाता है।
अब देखिए, ये छोटा सा बदलाव उस समय के समाज की सोच को कितनी खूबसूरती से दिखाता है, जहां सीता की पवित्रता पर और भी ज्यादा जोर दिया जा रहा था। तो सवाल फिर वही उठता है, हम इस पुरानी कहानी को बार बार क्यों कहते हैं एक जीवंत महाकाव्य? वजह यह है कि ये कहानी सिर्फ अतीत का हिस्सा नहीं है, ये कहानी हमारे आज के बारे में भी बहुत कुछ कहती है। देखिए, पौराणिक कथाएं कोई पत्थर की लकीर नहीं होती, ये एक संवाद की तरह है, एक ऐसी बातचीत जो हमेशा पुराने और नए के बीच चलती रहती है। और इसी बातचीत से हम खुद को और अपनी दुनिया को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। ये जो थाई कलाकृति है, ये एक बहुत सुंदर मिसाल है। इसमें हनुमान लंका तक एक जीता जागता पुल बना रहे हैं, और ठीक इसी पुल की तरह रामायण की ये अलग अलग कहानियां भी एक पुल का ही काम करती हैं। एक ऐसा पुल जो अतीत को आज से जोड़ता है, इंसान को भगवान से जोड़ता है, और एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति से जोड़ता है। और कहानी का एक और गहरा पहलू भी है, एक आध्यात्मिक यात्रा। इस नजरिए से देखें तो सीता है हमारा मन, और राम है हमारी आत्मा, और रावण है हमारा अहंकार। जब अहंकार हमारे मन का अपहरण कर लेता है, तो वो इच्छा और भ्रम की वजह से हमारी आत्मा से दूर हो जाता है, और फिर आत्मा का संघर्ष शुरू होता है अपने मन को वापस पाने का। ये कहानी एक तरह से आत्मज्ञान की ही यात्रा है। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, अगर पौराणिक कथाएं सच में एक आईना है, तो सीता की कहानी के ये जो नए नए रूप सामने आ रहे हैं, ये हमारे अपने बारे में क्या बताते हैं? ये आज के हमारे समाज के बारे में क्या दर्शाते हैं?